महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। आगे का प्रसंग है श्री सीता स्वयंवर। क्यों यज्ञ की रक्षा हो गई, ताड़का मारी गई, मारीच को उठाकर फेंक दिया गया समंदर के किनारे और सुबाहु अपनी सेना के साथ राख हुआ। तो कार्य तो इतना ही था। यज्ञ की रक्षा तक का कार्य था। महर्षि विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण को लेकर यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे।
पर विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षण करके श्री रघुनाथ जी सिद्धाश्रम में विराज रहे हैं। उसी समय जनकपुर से एक कुमकुम पत्रिका आई। क्यों? श्री जानकी जी का स्वयंवर होना निश्चित हुआ था, पर पत्रिका आई श्री विश्वामित्र जी के नाम से। विश्वामित्र जी को आनंद हुआ। बुलाया तो था यज्ञ रक्षा के लिए बस, इसलिए पूछते हैं। श्री राम लक्ष्मण से पूछा, क्या आप जनकपुर में पधारेंगे? अरे देखो ना, परमात्मा जिसके साथ हो वो परमात्मा को कैसे पहुंचाने जावे, कैसे कि काम हो गया। ऐसा वात्सल्य है, क्या आप जनकपुरी में पधारेंगे? तो राम जी तो वही कहते हैं कि गुरुजी आप जहाँ जाओगे हम आपके पीछे पीछे वहीं चलेंगे। हमारे पिताजी ने तो आपको हमें आपकी सेवा में दिया है। सेवा का अर्थ है आज्ञा का पालन। आपकी आज्ञा का हम पालन करेंगे। धनुष्य यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। सिद्धाश्रम से चले तो हर्षित होकर चले, हर्षि चले। चलो, पहले तो सिद्धाश्रम में ही कुछ समय रहे। तह पुनि कछुक दिवस रघु आया, रहे किन्न विप्रन परदाया। भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। चलो चल के कोई चरित्र देखें, कोई घटनाक्रम देखने चलते हैं। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। पर हर्षि तो चले, पर यह हर्ष ज्यादा देर नहीं रहा। क्यों? आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि सला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा अभिषेकी। तो महर्षि विश्वामित्र तो श्री राम लक्ष्मण को जनकपुर ले जाने के लिए निकले सिद्धाश्रम से। साथ में अनेक ऋषि हैं। तो जब तक मार्ग में अहिल्या माता का आश्रम आता, महर्षि गौतम का आश्रम, क्योंकि महर्षि गौतम के श्राप से उनकी पत्नी अहिल्या पत्थर हो गई थी 60,000 वर्षों से। पर वो माता अहिल्या भगवान श्री राम का ही स्मरण करती थी। जैसे माता सती, भगवान शिव ने उनका त्याग भी किया, तो जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जस गावा। यहाँ माता अहिल्या भी ठीक वैसे ही निरंतर, जब से पति ने त्याग दिया श्राप देकर, निरंतर भगवान श्री राम का स्मरण करती थी। चलो आश्रम तो आगे आएगा, अभी तो सिद्धाश्रम से प्रभु चले हैं। हर्षि चले मुनिवर के साथा, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा। हरिशरण। इन माता अहिल्या का संबंध निमि वंश से है, जनक जी महाराज के वंश से, श्री जानकी मैया के वंश से। ये निमि वंश है। राजा निमि और महर्षि वशिष्ठ इक्ष्वाकु के पुत्र हैं। महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र हैं महाराज निमि। लेकिन यज्ञ वशिष्ठ जी को कराना था, कुलगुरु हैं वो, तो देवलोक में चले गए। और देवताओं का तो जो दिन है 12 घंटे का, हमारे 6 महीने के बराबर होता है। बड़ा समय लग गया। परम तत्वज्ञ थे राजा निमि, संकल्प भी बड़ा उत्तम था। सोचे ज्यादा जीवन का तो भरोसा नहीं है, ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। महर्षि गौतम को पुरोहित बनाकर यज्ञ आरंभ किया। प्रसंग आया था कभी, बस
हल्का सा स्मरण करके, क्योंकि कथा ही निमि वंश की है। महर्षि विश्वामित्र श्री रघुनाथ जी को लेकर जनकपुर जाना चाहते हैं, पर उन्हीं से संबंधित आश्रम अहिल्यावन मार्ग में था। अभी तो सिद्धाश्रम से प्रभु चले हैं। मानो कथा सुनाते चले महर्षि विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण को मार्ग में। महर्षि वशिष्ठ तुम्हारे कुल पुरोहित ने राजा निमि का यज्ञ नहीं करा पाए। देवताओं ने पहले ही उनका वर्ण किया था यज्ञ के लिए, और वहाँ तो जो 12 घंटे भी हमारे 6 महीने के बराबर होते हैं। बड़ी देर लग गई लौटने में। राजा निमि को भय हुआ कि इतना उत्तम संकल्प है, जीवन का भरोसा नहीं। महर्षि गौतम को पुरोहित बनाकर यज्ञ आरंभ कर लिया। महर्षि गौतम भी असाधारण तेजस्वी है। उन्होंने यज्ञ कराया महाराज निमि का। ये सूर्यवंश के हैं, इक्ष्वाकु जी के पुत्र हैं। अच्छा, महर्षि गौतम ऐसे तपस्वी हैं कि अपने तप और मंत्र के बल से देवताओं को यज्ञ में प्रत्यक्ष प्रकट होने देते थे, बाध्य करते थे, प्रकट हो जाओ। तो जब इंद्र आदि सब देवता उपस्थित हो गए तो महर्षि वशिष्ठ ने शाप दे दिया राजा निमि को कि तुम मर जाओ। क्यों? मैं तुम्हारा कुल पुरोहित हूं, तुमने दूसरे को यजमान बना के यज्ञ कराया। उन्होंने भी शाप दे दिया, उन्होंने भी दिया। कुल मिला के सूर्यवंश में इक्ष्वाकु के 2 पुत्र थे, तो एक सूर्यवंश तो चलता ही रहा, जिसमें आगे चल के भगवान श्री राम प्रकट हुए 60वीं पीढ़ी में, 61वीं पीढ़ी में। पर महाराज निमि जो इक्ष्वाकु के पुत्र थे, एक बार महर्षि गौतम का वर्ण किया तो फिर महर्षि गौतम की ही परंपरा कुल पुरोहित की चली उधर। फिर महर्षि वशिष्ठ ने स्वीकार नहीं किया उनका पुरोहित बनना। तो यज्ञ में जब सब देवता, तो महर्षि वशिष्ठ जी के शाप से राजा निमि का तो शरीर पूरा हो गया। अपराध कोई विशेष नहीं था उनका। और राजा निमि ने भी उस समय शाप दे दिया। उसके बाद ही महर्षि वशिष्ठ ने क्रोध न करने का, शाप न देने का व्रत लिया था। और 60वीं पीढ़ी के बाद महर्षि विश्वामित्र उनके इसी क्रोध से रहित व्रत को देखकर बड़े प्रसन्न होकर शस्त्रों का न्यास करके शाप न देने का व्रत उन्होंने भी ले लिया था। तो बड़ी पुरानी बात हुई। सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु, उनके इक्ष्वाकु के 2 पुत्र, एक से भगवान श्री राम की परंपरा चली और दूसरी जनक जी महाराज मिथिला है सूर्यवंशी। चलो, तो महर्षि गौतम ने यज्ञ में देवताओं को प्रकट होने के लिए बाध्य किया। देवता आए, इंद्र आदि देवता। उन्होंने कहा देखो ये मेरा यजमान है निमि, इसको जीवित कर दो। क्योंकि वशिष्ठ जी के हिसाब से राजा निमि मर गए थे तुरंत। अरे भाई, महर्षि गौतम की बात को ना माने, उनकी अवज्ञा कर लें, देवताओं के लिए सरल नहीं था। अब क्या करें, इंद्र को करना पड़ा। स्वर्ग से जो अमृत, स्वर्ग में एक अमृत का कुंड है, उसको, उस अमृत के कुंड से अमृत पिला दिया, राजा निमि को जीवित किया। क्योंकि महर्षि गौतम ने दृढ़ता से कह दिया था इंद्र से, मेरा यजमान दूसरा जन्म नहीं ग्रहण करेगा। मर गया तो क्या हुआ, दूसरा शरीर नहीं मिलेगा, यही अमृत पिलाओ। पर अब यमराज हो, इंद्र हो, वरुण हो, कोई लोकपाल हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, निमि को दूसरा जन्म देने का कर्म विधान तो कोई कर नहीं सकता, सब असमर्थ हैं। तो निमि जी ने सहायता की। महर्षि गौतम से कहा था उस समय कि देखो, स्थूल शरीर दिलाओगे तो फिर वही शोक मोह भय सब होता है उस शरीर को। मुझे 3.5 हाथ का शरीर नहीं चाहिए, मैं नहीं ग्रहण करना चाहता। तो सूक्ष्म शरीर ले लो। तो सूक्ष्म शरीर लो, देवलोक में चलो और वहां पे बढ़िया बढ़िया भोग भोगो, आ जाओ। तो राजा निमि ने कहा कि मैं भोग देह को भी स्वीकार करके देवलोक में नहीं जाना चाहता। फिर ये निश्चित हुआ कि आप मनुष्यों के नेत्र पलकों में रहो। ये जो हमारी पलकें गिरती हैं ना,
आंख बराबर तो खुली नहीं रहती, पलकें गिरती हैं। ये गिरती हैं राजा निमि की वजह से, उन्हीं का वास है इसमें, पलकों का गिरना बताता है। आगे भी बहुत से प्रसंग हैं, जगह जगह प्रकट हुए हैं राजा निमि की उपस्थिति। तो नेत्रों में, नेत्र की पलकों में स्थान मिला राजा निमि को, पर उनकी कोई संतान तो थी नहीं तब तक। महर्षि गौतम ने सोचा, वो तो समझ गए भाई मुझे पुरोहित आचार्य बना लिया यज्ञ का, तो महर्षि वशिष्ठ ने इनको श्राप दिया था, अब इनके संतान तो है नहीं, अब ये तो मेरे यजमान है, मेरे यजमान का वंश समाप्त हो जाए ये थोड़ी ही सह लूंगा। तो इनके शरीर, जो मरा हुआ शरीर था, बोले ये तो पलकों पे चले गए, इनको तो शरीर नहीं चाहिए, इनका देह पड़ा हुआ है शरीर, तो इस देह से, मृत देह से ही इनका वंशधर पुत्र हम क्यों न प्राप्त करें। तो महर्षि गौतम के नेतृत्व में, ये महर्षि गौतम का आश्रम मार्ग में क्यों पड़ा, ये भी कथा बड़ी सुंदर है, क्योंकि इस अहिल्यावन का सीधा संबंध जनकपुर से है। इन्हीं गौतम महर्षि और माता अहिल्या के पुत्र महर्षि शतानंद जनक जी के कुल पुरोहित हैं, इसीलिए। तो महर्षि गौतम के नेतृत्व में ऋषियों ने राजा निमि के शरीर का मंथन किया। जैसे भागवत में कथा आई थी, वो राजा बेन, राजा अंग का पुत्र बेन, उसके भी शरीर का मंथन हुआ था। तो राजा निमि के शरीर का मंथन हुआ, परम सुंदर कुमार प्रकट हुआ। अब माता पिता के देह के संयोग के बिना उत्पन्न हुआ, उसका नाम ही पड़ा विदेह। बोलिए शिवदेह राज की जय। ये निमि वंश वहीं से विदेह वंश कहलाया। विदेह क्यों इस बालक का नाम पड़ा जो शरीर के मंथन से प्रकट हुआ, क्योंकि माता पिता के देह का संयोग नहीं था। अच्छा, स्वयं उत्पन्न हुआ जनक, वस्तुतः उसका कोई पिता नहीं था, तो निमि वंश में सब राजा जनक और विदेह कहलाए। जनक जी का नाम जनक नहीं है, सब राजा इस वंश में विदेह और जनक कहलाए। तो विदेह भी नाम पड़ा उस बालक का, उस बालक का नाम जनक भी पड़ा। और चूंकि वो मंथन से प्रकट हुआ था, तो उसका एक नाम मिथिल भी पड़ा। उसने जो नगर बसाया वो मिथिला कहलाया। तो स्कूल में आगे जितने भी राजा उत्पन्न होते गए, सबको जनक और विदेह की उपाधि बन गई। इनकी 6वीं पीढ़ी में देवरात नाम के एक राजा हुए मिथिला में, है सूर्यवंश, पर इक्ष्वाकु वंश से इनके पुरोहित महर्षि गौतम हुए। अच्छा, जनकपुर जब भगवान गए तो वहां घर घर में बात मालूम थी, अहिल्या का उद्धार करके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीधा संबंध है महर्षि गौतम से जनकपुर का, मिथिला का। घर घर में बात फैली थी कि अहिल्या का उद्धार करके आ रहे हैं। देखने में ही छोटे हैं, छोटा मत समझो। तो उस बालक की 6वीं पीढ़ी में देवरात नाम के एक राजा हुए, और उन्हीं को भगवान शंकर ने अपना समस्त लोक विख्यात धनुष पिनाक दिया था। और इस वंश में जितने राजा हुए, विदेह और जनक तो कहलाए, पर केवल कहलाए ही नहीं, जितने राजा इस वंश में हुए सब महान योगी, परम ज्ञानी। और महर्षि याज्ञवल्क्य भी इस कुल के ज्ञान उपदेशक आचार्य हुए। महर्षि गौतम तो पुरोहिती का काम करते थे, और महर्षि याज्ञवल्क्य ज्ञान देने का उपदेश, ज्ञान का उपदेश करते आए। इसलिए सब राजा महायोगी, परम ज्ञानी होते चले। इसलिए ये सब विदेह थे ही, किसी की देह में आसक्ति नहीं थी, कोई शरीर को मैं मानने वाला नहीं था, सब विदेह थे, सब विदेह राज कहलाए। राज्य पालन भी करते, आत्मज्ञानी भी होते, देह की आसक्ति से बिल्कुल छोटे हुए। आगे चल के कई पीढ़ियों के आगे, कई पीढ़ियों का अर्थ है कम से कम
8 पीढ़ी और आगे चलेंगे तो महाराज रश्वरोमा नाम के जनक हुए राजा। सब जनक और विदेह कहलाते थे। रश्वरोमा, इनके 2 पुत्र थे, क्षीरध्वज और कुशध्वज। ये क्षीरध्वज जी महाराज ये भी जनक हैं, विदेह हैं। श्री जानकी इन्हीं की कन्या हुई। इन्हीं की कन्या का इनको श्री जानकी को कन्या के रूप में पाकर बड़ा यश फैला। क्षीरध्वज है। वैसे तो इनकी अपनी एक कन्या उर्मिला जी थी बस, और कुशध्वज इनकी मांडवी और श्रुतकीर्ति। इन दोनों भाइयों पे 4 कन्याएं ही थी, क्षीरध्वज और कुशध्वज। पर मिथिला के सिंहासन पर महाराज क्षीरध्वज विराजमान हुए। ये कथा सुनाते हुए चल रहे हैं महर्षि विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण को मार्ग में। क्यों? महर्षि विश्वामित्र को पता है मार्ग में आगे अहिल्यावन आएगा, पहले ही कथा सुनाते चलो। और फिर जनकपुर तो जाना ही है, पता तो रहे कहाँ जा रहे हैं। तो बात तो हो गई। अब भगवान श्री राम को नहीं प्रिय, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। बात तो सुनी पर शिव जी पर ध्यान लगा। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। भगवान श्री राम ने पूछा महर्षि विश्वामित्र से, वो विश्व विख्यात शिव धनुष का क्या हुआ भगवान? लक्ष्मण जी को भी बड़ी उत्सुकता है उस धनुष के संबंध में। वो तो ये भी पूछते हैं क्या क्या गुण थे, क्या क्या विशेषता थी उस शिव धनुष में जो इतना विश्व विख्यात हुआ। वो अब भाई उत्तम धनुर्धर हैं तो कम से कम जो विश्व विख्यात धनुष है उसके बारे में कुछ जाने, उत्कंठा तो रहनी स्वाभाविक ही है। और महर्षि विश्वामित्र ये तो ब्रह्मर्षि है ना, ये तो चाहते हैं कि इन दोनों राजकुमारों के भीतर उस धनुष, विश्व विख्यात धनुष के प्रति कुछ उत्कंठा तो जगे। तो विश्वामित्र जी ने निमि वंश की कथा आरंभ कर दी थी पहले ही। वो तो बोले वत्स, उस पावन धनुष पिनाक की कथा भी बड़ी पवित्र है। उसको धारण करते थे भगवान शंकर गंगाधर, तब से उनका नाम पिनाकी पड़ गया, जब से उसको धारण किया। ये दानवेंद्र जो मैं है, इसके 3 पुत्र थे, 3 नगर बसाए थे, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। अब वो आकाश हो, पृथ्वी हो, पर्वतों का शिखर हो या जल में, वो पूरा नगर लेके चलते थे निर्बाध। जहां चाहे वहीं अपने नगर के साथ ही प्रकट होते थे। वो रथ में, विमान में नहीं चलते थे यहाँ, ऐसी उनकी शक्ति थी। और बड़े तीव्र वेग से जैसी इच्छा हो वैसे चलते थे। और उनके नगर पे कोई अस्त्र शस्त्र का प्रहार करे तो कुछ असर भी नहीं करता था। ब्रह्मा जी का तप करके बड़ा उग्र तप किया इन तीनों पुत्रों ने, वरदान प्राप्त कर लिया। जैसे तैसे, बहुत संक्षेप में बात। देवताओं को निर्भय करने के लिए भगवान शिव ने देवताओं को अभयदान किया। और वो जो त्रिपुर, 3 नगर थे ना, नगर लेके उड़ते थे, चलते थे सब। तो त्रिपुर से युद्ध करना है, वो तो नगर ले लेके उड़ते हैं। तो देवताओं ने कहा महाराज एक रथ तो आपके पास होना चाहिए। जैसे भगवान राम जब रावण से युद्ध कर रहे थे तो एक बार विभीषण जी ने कहा महाराज इसे इतना दुष्ट, छली, कपटी, मायावी ये राक्षस राज रावण, आप बिना रथ के इससे युद्ध कैसे करेंगे? वहां भी देवताओं ने युद्ध में रथ भेजा था। इंद्र का रथ आया था, मालतली लेके आया था, 4 घोड़े भी अमर थे उसके। तो यहां त्रिपुर से युद्ध हो उसके लिए उपयुक्त रथ, अरे जो नगर ले लेके ही चलते वो असाधारण थे। और धनुष आदि बड़े विलक्षण उपकरण प्रस्तुत हुए भगवान शिव की आज्ञा से। तो विश्वकर्मा जी ने पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, सब तत्वों का सार लेकर भगवान शिव के लिए रथ तैयार किया। और समस्त पर्वतों का सार लेकर वो पिनाक नाम का धनुष निर्माण हुआ। तो शिव जी उस रथ में बैठकर, पिनाक हाथ में लेकर
युद्ध हुआ, बस बस भस्म ही कर दिया। त्रिपुर को भस्म करने के कारण ही तो भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी हुआ। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। तो त्रिपुर को तो भस्म किया, और महाराज निमि की 6वीं पीढ़ी में जो देवरात नाम के राजा हुए थे, उनको अपना वो धनुष, पिनाक धनुष प्रसाद के स्वरूप में दिया भगवान शंकर ने। दिया कहाँ? कैलाश में। तो शिव जी के अनुग्रह से, उनके आशीर्वाद के प्रभाव से उस धनुष को कैलाश से मिथिला लाए देवरात, महाराज देवरात। तब से वो धनुष मिथिला में ही है। आज भी मिथिला में उसकी नित्य पूजा होती है। श्री राम लक्ष्मण सोचते हैं अत्यंत आश्चर्य है, केवल धनुष की भी पूजा होती है। अरे उसका उपयोग तो हो नहीं रहा। लक्ष्मण जी को लगता है उसका उपयोग तो हो नहीं रहा, धनुष का क्या पूजा के लिए? अरे भगवान शंकर ने प्रसाद स्वरूप दिया है, पूजा होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। महर्षि विश्वामित्र समझाते हैं, अरे विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित ये कोई पिनाक कोई सामान्य कोई ऐसी वस्तु थोड़ी है। क्यों? अरे भगवान शंकर का त्रिशूल चिन्मय है, वो जड़ थोड़ी है। धनुष में भी जड़ तो नहीं है, चिन्मय है, चैतन्य घन ये है धनुष। तो देखने वाला जो उस धनुष को देखता, जिस भाव से देखता ना, वो धनुष वैसा ही दिखता। महर्षि विश्वामित्र समझा रहे हैं, वो धनुष वैसा ही दिखता। आदर से देखो तो अत्यंत मनोरम दिखता है, और कोई वीरता से देखे तो महाभयानक दिखता है। इतना विशाल है कि उसके आकार का दूसरा धनुष सृष्टि में बना ही नहीं, क्योंकि वो चेतन है। वो कभी किसी के लिए हल्का हो जाए, कहीं कहीं भारी हो जाए, वो जड़ नहीं है, पर्वतों के सार से निर्मित हुआ है, और वो सुमेरु पर्वत से भी अधिक भारी है। तो राजा जनक का वो धनुष वीरों को देख के तो और भयंकर हो जाता, भारी हो जाता। आश्चर्य हुआ लक्ष्मण जी को, बड़ी जिज्ञासा है धनुष के बारे में जानने की। भारी हो जाता वीरों को देख के। और हाँ, अरे त्रिभुवन के गुरु उन नीलकंठ महादेव ने, उनका ये चेतन धनुष है, ये कैसा भी स्वभाव दे। वैसे भी भगवान शिव तो सदाशिव आशुतोष है, अहंकार की गंध तो उनको ऐसा नहीं है। वीर जब हमसे देखते हैं इस धनुष को, बड़ा भारी भयंकर हो जाता है। और इस समय तो ये धनुष सृष्टि की दर्शनीय वस्तुओं में है। कितना विशाल है और कितना भारी है, इसकी कल्पना आप लोग नहीं कर सकते। और कितना दिव्य है, इसको तो बड़े से बड़ा कोई रत्न का पारखी भी समझ नहीं सकता कि किस भाग में किस रत्न का सार कहाँ कहाँ लगा है। इंद्रधनुष जैसा झिलमिलाता रहता है, सभी रत्नों से निर्मित हुआ है वो। और उसकी प्रत्यंचा बड़ी मोटी है, बड़ी ज्योतिर्मय। क्या है समझ ही नहीं आता। अरे वाह, अब तो श्री राम लक्ष्मण को भी बड़ी उत्सुकता हो रही है, वो धनुष हम भी देखें। तो श्री राम ने महर्षि से पूछा, महर्षि विश्वामित्र से, गुरुजी अब तक किसी के लिए भी वो चिन्मय धनुष हल्का या भारी हुआ है? ये जो इसकी विशेषता है, क्या प्रत्यक्ष देखने को मिली है? लक्ष्मण जी को तो बड़ी उत्सुकता है, ज्यादा बोल नहीं पाते, और राम जी बगल में कैसे बोले? क्योंकि ये जो साज सज्जा धनुष की बताई विश्वामित्र जी ने, तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ के ये कुमार को, कोई इन कुमारों को धनुष के साज सज्जा में क्या रुचि है? कोई रुचि नहीं है। क्योंकि उनके पिता के अंतःपुर में, उनके घर में तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ रत्न मणियों के निर्माण थे। तो विश्वकर्मा की कला से वो अपरिचित नहीं थे। हाँ, उनकी रुचि धनुष में थी। विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ कहे जाने वाले उस धनुष में थी। और पिताजी ने, महाराजा दशरथ जी ने बड़ा धनुष भी तो नहीं दिलाया अभी तक।
छोटे छोटे धनुष लेके घूम रही। तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि वत्स राम, कोई साक्षी तो नहीं है, किंतु कहा जाता है कि एक बार ऐसा हुआ कि जो अभी वर्तमान में महाराज हैं मिथिला के शीरध्वज जनक, उनके घर ऐसी एक घटना हुई। महर्षि कहते हैं कि हुआ ये कि उनकी एक कन्या है भूमिजा, जो पृथ्वी से प्रकट हुई है। बोले श्री जानकी मैया की जय। चलो, भूमिजा, जनकात्मजा, कहते उस कन्या के लिए बड़ा हल्का हुआ था एक बार। श्री राम कहते हैं भूमिजा कन्या। प्रश्न करते ही श्री राम थोड़ा चौंक भी गए। भूमिजा कन्या, कहां धनुष और कहां भूमिजा कन्या? कन्या वो भी भूमिजा, उसके लिए हल्का हुआ। चौंक तो गए, पर उनकी जो चौंक थी ना, महर्षि विश्वामित्र ने देख ली। वो जानते तो हैं कि हैं तो परमात्मा साक्षात, परम तत्व शक्ति समन्वित होकर ही जगतपति, जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है। परम तत्व शक्ति से समन्वित न हो तो जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का क्या हिसाब है? तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा, अरे ये तो श्री जानकी का भी परिचय मुझसे चाहते हैं। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने कहा, वत्स, जब परात पर पुरुष अवतरण होता है तो उनकी अभिन्न पराशक्ति को भी धरा पर कहीं तो आना ही पड़ता है, आना ही चाहिए। महर्षि का स्वर भी थोड़ा सामान्य रहा। प्रसंग तो कहीं चल रहा है, हम लोग अहिल्या, माता अहिल्या के उद्धार की ओर चलें तो बढ़िया रहे। इस प्रसंग को थोड़ा बीच में यहीं रोकना चाहते हैं। भूमिजा कन्या का परिचय फिर आगे के क्रम में। तो देखो ना, अहिल्या उद्धार का प्रसंग है। मार्ग में अहिल्या वन आया। ये जनक वंश की जो कथा है, जनक जी की प्रतिज्ञा, जनक जी पर संकट, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं थोड़ी थोड़ी। तो जनकपुर से इतनी सहानुभूति हो, उससे पहले अहिल्या वन गंगा के तट पर यात्रा कर रहे थे। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि वर के साथ। माता अहिल्या भगवान श्री राम का निरंतर स्मरण करती हैं। देखो, अभी तो महाराजा दशरथ जी से महर्षि विश्वामित्र ने आकर कहा कि इन उपद्रवी राक्षसों के मारे यज्ञ नहीं होता। तो महाराजा दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण को संग दिया और फिर श्री राम ने राक्षसी ताड़का को उसके दल के अन्य राक्षसों के साथ मार डाला। महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण कर दिया। महर्षि विश्वामित्र को आनंद तो बहुत है, और अब तो स्वयंवर का, श्री सीता जी के स्वयंवर का समाचार पाकर महर्षि इन दोनों को लेकर जनकपुर की ओर चल रहे हैं। सूरदास जी महाराज ने एक पद में कहा, गंगा तट आए श्री राम। गंगा तट आए श्री राम, तहां पषाण रूप पग पर से, तहां पषाण रूप पग पर से, गौतम ऋषि की बाम।
गई आकाश देव तन धर के, अति सुंदर अविराम सूरदास प्रभु पतित उदाहरण, बिरद की तो यह काम, गंगा तट आए श्री राम। गंगा जी के किनारे किनारे चल रहे हैं, गंगा के तट पर आए। वहां गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, जो पत्थर के रूप में थी, अपने चरणों के स्पर्श, चरण रज की स्पर्श, और उस रज का स्पर्श होते ही, श्री चरण का स्पर्श होते ही अत्यंत सुंदर मनोहारी देव स्वरूप धारण करके देवलोक को गई। वैसे भी प्रभु का सुयश तो पतित उदाहरण का है। तो उन पतित उदाहरण के लिए ये काम क्या कोई बहुत अधिक महत्व रखता है? उनका तो ये सहज स्वभाव ही है, पतित उदाहरण। तो गंगा तट पे जब यात्रा करते हुए आए, श्री राम ने चकित होकर देखा, विश्वामित्र जी से पूछा, भगवान लगता तो है कि यह स्थान किसी ऋषि का आश्रम हो। देखो ना कितने व्यवस्थित ढंग से फलों के वृक्ष, बिल्वपत्र, अर्क, तुलसी, और गंगा के तट के पास में एक सरोवर पुष्पों, कमल पुष्पों से भरा। ये तो किसी ऋषि का बड़ा प्राचीन स्थान मालूम पड़ता है। पर इस स्थान में कोई पशु पक्षी तितली जैसे क्षुद्र प्राणी भी नहीं। मानो यह आश्रम तो अब प्राणविहीन हो गया है। ऐसा क्यों? ये किसका स्थान है? तो कथा तो सुनाते आ ही रहे थे महर्षि गौतम की, निमि वंश की। तो विश्वामित्र जी ने भी कहा, देखो प्रत्येक युग में धर्म की रक्षा का दायित्व मुख्य रूप से 7 ऋषियों पर ही होता है, सप्त ऋषि। तो जिन 7 ऋषियों पर होता है उस युग में उनको सप्तऋषि कहते हैं। तो वर्तमान में जो सप्तऋषि हैं, महर्षि कश्यप, इनको तो प्रजापति भी कह सकते हैं, सब इन्हीं की संतान है। जिसको अपना गोत्र न पता हो, कश्यप गोत्र ले लो, नाम काम चल जाए। महर्षि कश्यप, महर्षि अत्रि, माता अनसुईया के पतिदेव महर्षि अत्रि, और तुम्हारे कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ, महर्षि भरद्वाज, परशुराम, प्रचंड पराक्रमी परशुराम जी के पिता जमदग्नि जी, महर्षि गौतम, और मैं महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, और मैं। 7 सप्तऋषि हैं, और हर युग में ही धर्म की रक्षा का दायित्व तो सप्तऋषियों पर है। कश्यप जी तो प्राय ब्रह्मलोक में ही रहते हैं, जमदग्नि जी जनलोक में चले गए, अत्रि जी का आश्रम चित्रकूट के पास है, भरद्वाज जी प्रयाग में त्रिवेणी के तट पर बैठे हैं, और अपने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में तुम लोग रह आए, और मेरा सिद्धाश्रम तो तुमने देख ही लिया। बच गए महर्षि गौतम। तो हे राम, ये स्थान महर्षि गौतम का आश्रम है, पर उनके द्वारा परित्यक्त है, इसलिए ऐसा मालूम पड़ता है। कोई पशु पक्षी तितली कुछ भी नहीं। अच्छा, महर्षि गौतम जिन्होंने राजा निमि का यज्ञ कराया था, हाँ, जिन्होंने निमि वंश को आगे बढ़ाया, हाँ, पर यह स्थान ऐसा परित्यक्त क्यों है? उसको क्या त्याग क्यों दिया? एक बार ब्रह्मा जी तो सृष्टि करता है ना, ब्रह्मा जी ने अपने मन को एकाग्र करके सृष्टि के सब सुकुमार सुंदर तत्वों को मिलाकर एक स्त्री का निर्माण किया। वो इतनी उज्जवल प्रभा से युक्त थी, मानो दिन में अलग दिखती नहीं थी। उसके अंग कांति बिल्कुल दिन के सूर्य के प्रकाश जैसी, वो अलग दिखती नहीं थी। दिन के प्रकाश में उसको देख पाना भी बड़ा कठिन होता था। अहनी
लियतेति अहिल्या, दिन में लीन हो जाए, उसका नाम अहिल्या। पर सब लोकपाल उसको पाना चाहते थे, ब्रह्मा जी तो उचित अधिकारी देखते थे। देवलोक तो भोगलोक है, महान दुर्गुण विलासिता, और सबकी दृष्टि थी उस अहिल्या पर। उसके सौंदर्य का क्या पूछना था, उसके तेज का। पर वो महर्षि गौतम को मिली। परीक्षा हुई, परीक्षा में सबसे आगे महर्षि गौतम। अब उस कथा का विस्तार नहीं कुछ। महर्षि गौतम को मिली तो महर्षि गौतम की वो स्त्री हुई, पत्नी बनी, बड़ी पतिव्रता। पर पुरंदर का मन थोड़ा अशांत। पहले ही देवराज इंद्र अहिल्या को चाहते थे, उनको प्राप्त हो जाए, देवलोक में अहिल्या आ जाए। उनका विवाह तो हो गया महर्षि गौतम से, पर देवराज इंद्र का चित्त अशांत रहता था। चलो, जो हुआ सो हुआ। एक दिन क्या हुआ कि महर्षि गौतम, देवराज इंद्र उनके आश्रम आए, पर महर्षियों के शाप से बड़ा डर होता है देवताओं को भी। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते तो मुर्गा बोलता, समय पर बोलता 3 बजे, 3:30 बजे। तो स्नान करने चले जाते थे गंगा जी का तट है, गंगा जी में, और आके नित्य क्रिया में लगते थे। तो रूप बदल के देवराज इंद्र आए और आवाज लगाई। महर्षि गौतम ने सोचा कि सुबह हो गई, मानो नहाने का समय हो गया, 3 बज गए, चलो। वो तो गंगा स्नान के लिए कमंडल लेके, आसन लेके चल दिए। उधर ही संध्या वगैरह हो जाती थी, देर से आते थे। तो महर्षि की अनुपस्थिति हुई, इंद्र ने लाभ उठाया, उन्हीं महर्षि गौतम का रूप धारण करके आश्रम आया। पर जैसे ही महर्षि गौतम पहुंचे, उनको लगा अभी तो आधी रात है, बहुत रात है, ये तो 3 बजे वाली बात नहीं है। किसी ने छल किया, तुरंत आश्रम लौटे और फिर इंद्र को शाप दिया, तू कामकीट बन के आया है, तेरे शरीर में सहस्र भग हो जाए। और भी शाप दिया कुछ कुछ, मानो कुछ भी इंद्र के पास नहीं बचा। उनके शरीर में केवल भग थे 1000। अब कितनी लज्जा, कितनी ग्लानि, कितनी वेदना से पीड़ित हुए देवराज इंद्र, भगवान शिव की शरण में गए। और वो तो आशुतोष ही ठहरे। उन्होंने वरदान दिया कि अभी तो तुम छिपते फिरो, महर्षि गौतम का शाप है। लगभग 60,000 वर्षों के बाद के आसपास पूर्ण परात्पर ब्रह्म श्री राम का प्रागट्य होगा, और जब उनका विवाह होगा, उस विवाह में सब जाएंगे विवाह देखने। तुम भी छिप कर जाना, पर जैसे ही उन श्री राम पर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी, तुम्हारे शरीर में ये जो 1000 भग हो गए महर्षि गौतम के शाप से, 1000 योनियां, ये 1000 नेत्र बन जाएंगे, और तुम 1000 नेत्रों से श्री राम विवाह का महोत्सव देखना। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। पर अभी तो महर्षि गौतम का शाप है, थोड़ा रखना पड़ेगा। उधर माता अहिल्या को भी शाप दे दिया, तू तो पाषाणी है, तुझे स्वपति और परपति तक में विवेक नहीं है। माता अहिल्या तो थरथर कांपने लगी। अहिल्या को महर्षि ने शाप दिया, जा तू पाषाणी हो जा, अब तेरे इस निवास आश्रम पर कोई प्राणी नहीं रहेगा। माता ने तुरंत कहा, मैं अज्ञानी हूं, निरपराध हूं, मुझे क्षमा करें। पति के चरणों में गिरी, लेकिन तत्काल पाषाणी हो गई, पाषाण का शरीर। अब तो असहाय
अबला। अब भी महर्षि विश्वामित्र कह रहे हैं, श्री राम अब भी उसी स्थिति में पड़ी, वर्षा, ठंडा, गर्मी सब कुछ सहती हुई बड़ी भयानक तपश्चर्या करती है। अच्छा, जैसे ही अहिल्या पाषाणी हुई, महर्षि गौतम ने भी तो उनकी आर्तवाणी सुनी तो दया तो आ गई। तो उन्होंने भी अहिल्या से कहा कि त्रेता में पुरुषोत्तम दशरथ नंदन श्री राम प्रकट होकर, जब प्रकट होंगे उनके चरणों की रज तुझे प्राप्त होगी तो निष्पाप हो जाएगी और अपने स्वरूप को प्राप्त होगी, तब मैं तुझे स्वीकार कर लूंगा। ऐसा महर्षि गौतम ने कहा। तभी तो गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरे धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। कृपा करहु रघुवीर। तो महर्षि गौतम तो अब इधर उधर डोलते हैं और उनके पुत्र शतानंद जी, मिथिला के राजकुल के पौहृत्य का पद मिल गया तो शतानंद जी तो मिथिला पहुंच गए। महर्षि गौतम तो इधर उधर सब जगह डोलते हैं, चलते हैं। तो जैसे ही सुनाया था कि दशरथ नंदन श्री राम जब प्रकट होंगे त्रेता के अंत में तो उनके चरण रज से तो निष्पाप हो जाएगी, ये महर्षि गौतम ने उनको श्राप दिया था। श्राप से छुटकारा भी दिलाने का उपाय बताया। तो महर्षि विश्वामित्र तो कहते हैं, कथा सुना ली, आसन से उठते हुए कहते हैं, हे रघुनाथ अपनी चरण रज देकर इसके दुसह दुख को मिटा दो। अब तो भगवान श्री राम ने मस्तक झुका लिया। उनका श्रीमुख अभी जितनी उत्कंठा थी एकदम गंभीर, वो अत्यंत संकोच में पड़े खड़े रह गए। ये वंदनीय महर्षि पत्नी को मैं चरण रज। विश्वामित्र जी ने कहा, अपने चरण से इस पत्थर को स्पर्श करो। तो चरण से स्पर्श करने को क्यों कहते हो? अरे ये ऋषि पत्नी अहिल्या यही है, तुम्हारे चरण स्पर्श से इनका उद्धार होगा। अरे गुरुजी, इनका तो उद्धार होगा पर मुझे तो बड़ा पाप लगेगा। पर मेरा नियम भी तो है, मैं किसी स्त्री का स्पर्श करता नहीं क्योंकि उसी में पाप है। देखो, राम जी की तो प्रत्येक लीला में मर्यादा है। मर्यादा रखनी है, इसलिए बताते हैं कि मुझे भी पाप का भय है। गलत होगा तो पाप तो सबको होगा। बहुत समझाया महर्षि विश्वामित्र ने, पर चरण स्पर्श, रज का स्पर्श कराना। महर्षि कहते, वत्स मेरा अनुरोध है, और वैसे भी तुम दोनों भाइयों को मिथिला की ओर लाने का मेरा ये विशेष उद्देश्य था। तो महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम का दाहिना हाथ पकड़ा और उनको ले चले। कहते, तुम संकोच मत करो, इसमें अनुचित कुछ नहीं है, मानो अनुचित कुछ नहीं है। पति के श्राप से इसको मुक्ति देने के लिए तुम इसे अपनी पदरज प्रदान करो। तो महर्षि ले जाकर श्री राम को वो जो मूर्तिभूता अहिल्या थी उनके सामने खड़ा कर दिया। अब तो श्री राम घुटनों के बल भूमि से सिर टेक कर प्रणाम करते हैं। और देखते हैं जब प्रणाम करते हुए तो उस पत्थर के जो चरण तल हैं वो भी बिल्कुल सजीव मालूम पड़ रहे थे। बड़े संकोच से उन श्री राम ने अपना दाहिना चरण उठाया
और उस मूर्ति के चरणों का जो अंगूठे का अग्रभाग था, बड़ी सावधानी से रज मात्र का तनिक सा स्पर्श करके झट चरण हटा लिए। और हटाते हटाते तो ऐसी असीम ग्लानि हुई, कमल लोचन, भगवान के राजीव लोचन भरे आए, प्रभु के नेत्रों से प्रेम प्रवाहित हुआ। पर उस मूर्ति में जैसे बिजली चौंक जाती है ना, ऐसी गति से जीवन आया। वो पत्थर उठा, संभला, और जैसे ही प्रभु ने देखा कि ये तो कोई प्रकट होने जा रहा है, उससे पहले ही श्री राम ने भूमि पर मस्तक रखा। माता, ये इक्ष्वाकु गोत्रीय दाशरथी राम आपके चरणों में प्रणत है, आपको प्रणाम करता है। महर्षि विश्वामित्र ने, साथ के सब ऋषियों ने और आकाश से देवताओं ने जय जयकार की है। और अहल्या तो अपलक देखती रह गई। कई क्षणों तक विनम्रता की मूर्ति, प्रभु के मुखारविंद का, श्रीअंग कांति का दर्शन करती रह गई। और फिर तो अंजलि बांधकर बड़े विनय से भगवान की स्तुति की है, बड़े विनय से। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देख तेरे गुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोर रही। अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कहीं। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। बोले श्री राम राजा सरकार की जय। भगवान, समय बहुत हुआ है, समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम बोल के यहीं पर वाणी को विराम, आगे का प्रसंग यहीं से। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय